बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी फिल्मों से कम लेकिन अपने दिए गए बयानों से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जिन बातों को लेकर कंगना रनौत काफी ज्यादा मुसीबत में भी फंस जाती हैं और ठीक ऐसे ही कुछ उनके साथ हो रहा है। अभी हाल ही में कंगना रनौत ने एक बयान दिया था जिस बयान की लोगों ने काफी ज्यादा निंदा भी की। कंगना रनौत ने कहा था कि हमें भीख में आजादी मिली है। आजादी को लेकर कई सारे लोगों ने उन पर तंज भी कसा और कंगना रनौत के इस बयान पर उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग थे जो कंगना रनौत के साथ में आए और उनका सपोर्ट भी किया। सोशल मीडिया पर ये कई सालों से लगातार बरकरार है। सोशल मीडिया के माध्यम से कंगना रनौत कई सारी ऐसी बातें कह जाती हैं जिन बातों को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी मच जाता है, लेकिन इन सब के उलट कंगना रनौत अपनी ही धुन में मस्त रहती हैं। फिलहाल कंगना रनौत भीख में मिली आजादी वाले अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। इस बयान की वजह से उन्हें खूब क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। कई सारे नामचीन लोगों ने कंगना रनौत के इस बयान पर अपना तंज कसा और इसी बीच में अब जावेद अख्तर ने उन पर निशाना साधा है और अपने ट्वीट के जरिए उन्हें जवाब भी दिया है। इस ट्वीट की खास बात यह रही कि इस ट्वीट में उन्होंने कंगना का नाम नहीं लिखा, लेकिन उनका इशारा सिर्फ उनकी ही तरफ था। अभी हाल ही में ट्विटर पर जावेद अख्तर लिखते हैं, यह पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, अगर कुछ लोग देश की आजादी को सिर्फ एक भीख बता रहे हैं तो उन्हें बुरा क्यों लग रहा है। अब जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में कंगना का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनका इशारा सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत पर ही था। जावेद अख्तर के इस बयान पर कई सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी और जिस हिसाब से उन्होंने तंज कसा उसकी तारीफ भी की। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत के अगर उस बयान की तरफ नजर डालें तो उन्होंने 1947 में मिली आज़ादी और हिंसा का जिक्र करते हुए कहा था कि वो आज़ादी नहीं बल्कि भीख थी। जो आज़ादी मिली है वह 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके इस बयान पर कई सारे राजनेताओं ने उनका विरोध भी किया। इतने नहीं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज करने की मांग हुई। यहाँ पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि देश की एक बड़ी पार्टी बीजेपी के पक्ष में हमेशा से ही कंगना रनौत के बयानबाजी हमें देखने व सुनने को मिलते ही रहते हैं, जिसकी निंदा देश की तमाम विपक्षी पार्टी करते ही रहते हैं। कई सारे नेताओं ने कंगना रनौत के इस बयान पर उनकी काफी ज्यादा आलोचना की। वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कंगना रनौत का सपोर्ट किया। विक्रम गोखले की बात करें तो उन्होंने कंगना का सपोर्ट किया था और माना कि वह उनके बयान से सहमत है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं कंगना की बात से सहमत हूँ, हमें भीख में ही आजादी मिली है, हमें आजादी दी गई थी। कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई और उस समय के बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास तक नहीं किया। खैर, कंगना रनौत के इस बयान पर माथापच्ची अभी भी जारी है और कई सारे बड़े नामचीन लोग इस पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जावेद अख्तर की बात करें तो जावेद अख्तर और कंगना रनौत की लड़ाई काफी ज्यादा पुरानी है और सोशल मीडिया पर ये दोनों एक दूसरे पर तंज कसते ही रहते हैं। जावेद ने पिछले साल नवंबर में मुंबई के कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कंगना ने इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। और इसी कड़ी में अब कंगना रनौत के भीख वाली आजादी बयान पर उन्होंने उन पर तंज कसा है। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही कंगना रनौत के इस भीख वाली आजादी को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।